हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी गाइज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर गाइज आपको यूज़ इफ़ेक्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज ये यूज़ इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले गाइज आज इस वीडियो में हम यूज़ इफ़ेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से इस वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट क्या है। यूज़ इफ़ेक्ट इज़ ए हुक यूज टू हैंडल साइड इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट एक हुक है जो साइड इफ़ेक्ट हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर शॉर्ट में अगर आपको समझना है कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या है तो दिस इज़ हुक यूज टू हैंडल साइड इफ़ेक्ट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ यूज़ इफ़ेक्ट, उसके बाद हाउ टू यूज़ यूज़ इफ़ेक्ट, उसके बाद फैचिंग डेटा यूजिंग यूज़ इफ़ेक्ट, मतलब यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से किस तरीके से हम डेटा फैच कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्लीन अप फंक्शन इन यूज़ इफ़ेक्ट कि यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर किस तरीके से हम क्लीन अप फंक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी एरे। ये डिपेंडेंसी एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस डिपेंडेंसी एरे को अच्छी तरीके से समझ लेना। उसके बाद है मल्टीपल यूज इफेक्ट इन वन कंपोनेंट। ओके, एंड देन यूज इफेक्ट व्हाट सेज यूज लेआउट इफेक्ट, और लास्ट में हम देखेंगे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट इज अ हुक। सबसे पहले ये यूज इफेक्ट क्या है। यूज इफेक्ट एक हुक है। ओके, तो allow to perform side effects. Use effect is allow to perform side effects in functional component. Okay, तो ये यूज इफेक्ट दो जगह पे यूज होता है, एक तो साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए और दूसरा रिएक्ट की लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए। क्लास कंपोनेंट के अंदर हमारे पास रिएक्ट की लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते थे। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने रिएक्ट लाइफ साइकिल करके एक वीडियो क्रिएट की है, उस वीडियो को देख लेना, लाइफ साइकिल समझ लेना, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ओके, तो यूज इफेक्ट्स दो जगह भी यूज़ होता है, एक तो साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए और दूसरा रिएक्ट की लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए। तो रिएक्ट की लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास फंक्शंस थे ऑलरेडी, लेकिन जब फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो तब यूज इफेक्ट हुक को इंट्रोड्यूस किया, और इस यूज इफेक्ट हुक की मदद से हम फंक्शनल कंपोनेंट में बहुत ही इजीली रिएक्ट की लाइफ साइकिल को हैंडल कर सकते हैं। तो हम यूज इफेक्ट को दो जगह पे यूज़ करते हैं, एक तो रिएक्ट की लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए इन फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए इन फंक्शनल कंपोनेंट। इन शॉर्ट, यूज इफेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यूज इफेक्ट एक हुक है और हुक फंक्शनल कंपोनेंट में ही वर्क करता है, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट एक हुक है, और अगर वो हुक है तो ऑब्वियस है कि वो फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ होगा, और दो जगह पे यूज़ होता है, एक तो साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए और दूसरा रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हुक, दूसरा है अलाउ टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। अब ये साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला है रिएक्ट लाइफ साइकिल और दूसरा है साइड इफेक्ट। तो रिएक्ट लाइफ साइकिल आपको नहीं पता है तो आपको मेरी रिएक्ट लाइफ साइकिल की वीडियो देखनी पड़ेगी। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? तो साइड इफेक्ट्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब हमें डॉक्टर कोई टैबलेट देता है और उस टैबलेट को खाने के बाद हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट होता है। ऐसे इमेजिन करिए कि एक टैबलेट आपने ली, उस टैबलेट की वजह से आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स हुआ, तो उसका मतलब क्या कि आपने कुछ खाया और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, साइड इफेक्ट। ओके, उसी तरीके से रिएक्ट के अंदर साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई स्टेट की वैल्यू चेंज हो तो उस चेंज पर अगर आपको कोई इफेक्ट रन करवाना है, कोई फंक्शन रन करवाना है, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, उसे हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। मतलब कि जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज हो तो ये वाला साइड इफेक्ट रन होना चाहिए, ये वाला साइड इफेक्ट होना चाहिए। मतलब कि जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज हो तो ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं साइड इफेक्ट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये यूज इफेक्ट हुक हमें अलाउ करता है साइड इफेक्ट को रन करने के लिए इन फंक्शनल कंपोनेंट। ओके,
अब नेक्स्ट है सेम एज बिलो फंक्शन इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। मतलब ये जो फंक्शंस है, ये 3 फंक्शन ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज होते थे और इसी सेम फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसे हम यूज इफेक्ट की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो किस तरीके से वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ डज यूज इफेक्ट वर्क, कि यूज इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूज इफेक्ट टेक 2 आर्ग्यूमेंट। मतलब यूज इफेक्ट एक हुक है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, यूज इफेक्ट रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से एक हुक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से वो एक फंक्शन है। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, एट द एंड तो वो एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन, दिस फंक्शन कंटेन द साइड इफेक्ट दैट यू वांट टू रन। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो यूज इफेक्ट एक्सेप्ट करता है वो है कॉलबैक फंक्शन। वो कॉलबैक फंक्शन क्या है, वो कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन है जो हमें वो साइड इफेक्ट होने पे रन करना है। मतलब कि जब भी वो स्टेट चेंज हो तो जो अब स्टेट चेंज होने पे जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो हम उस कॉलबैक फंक्शन में लिखेंगे। मतलब वो कॉलबैक फंक्शन क्या कहलाएगा कि वो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट फंक्शन है। ओके, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है उस यूज इफेक्ट के अंदर जो दूसरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो कॉलबैक फंक्शन है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है डिपेंडेंसी एरे। क्या है, डिपेंडेंसी एरे। ये डिपेंडेंसी एरे क्या है, ये डिपेंडेंसी एरे ये बताएगा यूज इफेक्ट को कि कब इस साइड इफेक्ट कॉलबैक फंक्शन को तुझे एग्जीक्यूट करना है। समझ में आया गाइस कि यूज इफेक्ट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम। फर्स्ट है कॉलबैक फंक्शन और दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है गाइस, तो आगे है एरे टेल्स रिएक्ट व्हेन टू रन द इफेक्ट। जो डिपेंडेंसी एरे है वो यूज इफेक्ट को बताएगा या रिएक्ट को बताएगा कि कब वो कॉलबैक फंक्शन जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें जो हम जो कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं उसको कब एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो गाइज ये बेसिक सिंटैक्स है। आप देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये यूज इफेक्ट है अपना। ओके, उसमें ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये वाला आर्ग्यूमेंट, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ओके, ये है अपना कॉलबैक फंक्शन। ओके, और ये जो है ये सेकंड आर्ग्यूमेंट, ये है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉलबैक फंक्शन, तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट एक एरे है जो है डिपेंडेंसी एरे। तो ये किस तरीके से है, देखिए यूज इफेक्ट, ओके, और ये यूज इफेक्ट का जो ब्रैकेट है उसके अंदर 2 चीज है, फर्स्ट और सेकंड। ये जो फर्स्ट है वो है तो फर्स्ट जो है वो है कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पे जो दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हम पास करेंगे वो है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है कॉलबैक और दूसरी जगह पे है डिपेंडेंसी एरे। तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलबैक फंक्शन और ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो एरे है वो है डिपेंडेंसी एरे। तो इस तरीके से यूज इफेक्ट हुक 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, कॉलबैक और डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट है, कॉन्स्ट हुक कंपोनेंट, ये फंक्शनल कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने यूज इफेक्ट हुक को कॉल किया है। सॉरी ये यूज इफेक्ट हुक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो है अपना कॉलबैक फंक्शन और दूसरा जो है वो है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है गाइज, इस एग्जांपल से आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यूज इफेक्ट 2 आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, कॉलबैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरे। ये है कॉलबैक फंक्शन और ये है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, और ये अपना पूरा यूज इफेक्ट है। तो इस तरीके से गाइज यूज इफेक्ट को हम लिखते हैं और इस तरीके से यूज इफेक्ट वर्क करता है। चलिए गाइज, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी एरे। ये गाइज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी एरे में 3-4 पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाऊंगा कि यूज इफेक्ट के साथ अलग अलग डिपेंडेंसी हम पास करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नो डिपेंडेंसी एरे। उसका मतलब कि यूज इफेक्ट हम लिख रहे हैं
विदाउट एनी डिपेंडेंसी, मतलब कि हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो कि है ये वाला कॉल बैक फंक्शन, और हम ये डिपेंडेंसी एरे को पास नहीं कर रहे, उस स्टेट को हम बोलेंगे नो डिपेंडेंसी एरे। तो जब गाइज हम नो डिपेंडेंसी एरे यूज इफेक्ट फंक्शन में पास करेंगे, मतलब कि कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करेंगे, सिर्फ कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर, तो वो फंक्शन एवरी री रेंडर एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि हमारे कंपोनेंट में 4 अलग अलग स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो कोई भी स्टेट चेंज होगा, कोई भी स्टेट 1 से 4 में से कोई भी स्टेट चेंज होगा, या किसी और रीजन की वजह से, मतलब प्रॉप्स की वजह से भी अगर कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो ये वाला यूज इफेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर नो डिपेंडेंसी एरे है तो। मतलब डिपेंडेंसी एरे हम पास नहीं किया है, हमने पास नहीं किया है, तो वो वाला यूज इफेक्ट एवरी री रेंडर एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया गाइस? चलिए अब नेक्स्ट है एम्प्टी डिपेंडेंसी। एम्प्टी डिपेंडेंसी मतलब कि हमने कॉल बैक फंक्शन तो पास किया, लेकिन डिपेंडेंसी में हमने सिर्फ एम्प्टी एरे पास कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम्प्टी एरे, उसी सेम तरीके से हमने एम्प्टी एरे पास कर दिया। यूज इफेक्ट विथ अ कॉल बैक फंक्शन विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी एरे में एम्प्टी है, तो वो सिमिलर है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का कंपोनेंट डिड माउंट से। अगर आपको कंपोनेंट डिड माउंट नहीं पता है तो मेरी रिएक्ट लाइफ साइकिल की वीडियो देखना, आपको वो क्लियर समझ आ जाएगा। ओके गाइज, तो सिमिलर टू कंपोनेंट डिड माउंट। अब ये एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, वो कब एग्जीक्यूट होगा कि जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम माउंट होगा, तभी ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई में माउंट होगा। नो डिपेंडेंसी एरे एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब जब कंपोनेंट री रेंडर होगा। एम्प्टी डिपेंडेंसी मतलब कि ब्लैंक एरे अगर आपने पास किया है डिपेंडेंसी एरे के अंदर, तो वो यूज इफेक्ट फंक्शन, मतलब वो कॉल बैक फंक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। कब होगा? जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई में माउंट होगा या कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है कंपोनेंट विथ डिपेंडेंसी एरे। दिस इफेक्ट विल रन ओनली व्हेन वन ऑफ द डिपेंडेंसी चेंजेस। मतलब कि एरे विथ डिपेंडेंसी, उसका मतलब कि हमने यूज इफेक्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन पास किया है और साथ में डिपेंडेंसी एरे पास किया है, और वो भी ब्लैंक नहीं है, उसमें हमने किसी स्टेट को या किसी वैल्यू को पास किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 अलग अलग स्टेट है, 1 2 3 4। ओके, हमने एक यूज इफेक्ट लिखा है, उसमें कॉलबैक फंक्शन के साथ डिपेंडेंसी एरे लिखी है। डिपेंडेंसी एरे में हमने स्टेट 2 को मेंशन किया है, डिपेंडेंसी एरे में स्टेट 2। ठीक है, स्टेट 2 का जो स्टेट वेरिएबल है वो हमने वहाँ पे मेंशन किया है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कॉलबैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा जब जब वो स्टेट 2 की वैल्यू चेंज होगी, राइट। जब हम स्टेट 2 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा, उसके बाद ये वाला कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर हम स्टेट 1 3 या 4 की वैल्यू चेंज करेंगे तब ये वाला यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हमने स्टेट 2 को मेंशन किया है तो, मतलब स्टेट 2 को जो डिपेंडेंसी एरे पास किया है तो। ठीक है गाइस, तो इसको एक बार देख लेते हैं। और ये वाला जो है एरे विद डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी एरे अगर हम पास कर रहे हैं तो वो सिमिलर है कंपोनेंट डिड अपडेट से। ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड अपडेट जो फंक्शन था उससे सिमिलर है ये। अब एम्प्टी डिपेंडेंसी का ये एग्जांपल है, देख लिए कि ये वाला यूज इफेक्ट, ये वाला जो कॉलबैक फंक्शन है जहाँ पे कि हम किसी एपीआई को फैच कर रहे हैं, किसी डेटा को फैच कर रहे हैं, ये वाला जो कॉलबैक फंक्शन है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई में माउंट होगा या फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी पास की। ये जो है सेकंड वाला है एम्प्टी डिपेंडेंसी, जो सिमिलर है कंपोनेंट डिड माउंट से। नेक्स्ट है क्लीन अप फंक्शन। ओके गाइज, चलो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं ये डिपेंडेंसी में पास कर रहा हूँ स्टेट 2, हमारे पास स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है
और स्टेट 4 है। 4 स्टेट है हमारे पास। ये समझ लीजिए कि हमारे पास 4 अलग अलग स्टेट है। ओके, तो अब स्टेट 2 को मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में मेंशन किया है, पास किया है। ओके, तो जब ये स्टेट 2 की वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 1, स्टेट 3 और स्टेट 4 की वैल्यू चेंज होने पर ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों को यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में पास नहीं किया है। अब दूसरा एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में एक डिपेंडेंसी की जगह, यहाँ पे अभी एक थी, ऐसे एरे में एक थी, तो एक की जगह अगर मैं 2 डिपेंडेंसी को पास करूं, मतलब कि स्टेट 2 और स्टेट 4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब जब स्टेट 2 और स्टेट 4 की वैल्यू चेंज होगा तब ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि या तो स्टेट 2 या तो स्टेट 4, दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू चेंज हुई तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर स्टेट 1 और स्टेट 3 की वैल्यू चेंज हो रही है तब ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो हमने डिपेंडेंसी एरे में पास नहीं किया है। तो अब आपको समझ आया कि साइड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि जब जब स्टेट 2 और स्टेट 4 की वैल्यू चेंज होगा तब ये साइड इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ये कॉल बैक फंक्शन अपना एज अ साइड इफेक्ट वर्क कर रहा है कि जब जब ये दो स्टेट की वैल्यू चेंज होगा तब ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे एक और कॉन्सेप्ट है क्लीन अप फंक्शन। अब हमने यूज इफेक्ट को यूज तो किया जिसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया और डिपेंडेंसी एरे पास की, राइट। जब जब ये चीज़ चेंज हो साइड इफेक्ट रन करो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपोनेंट माउंट होने पे, मतलब यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी पास की, तो उसका मतलब कि जब जब कंपोनेंट माउंट होगा तब हम किसी इवेंट को लिसन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है कि जब जब ये कंपोनेंट माउंट हो, मतलब एम्प्टी डिपेंडेंसी पास की है, तो जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट हो तो रीसाइज इवेंट को लिसन कर और इस वाले कॉल बैक फंक्शन को तो एग्जीक्यूट कर, हैंडल रीसाइज। ये हमने लिखा है यूज इफेक्ट के कॉल बैक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा, मतलब कि ये कंपोनेंट यूआई से हट गया, तो तब हमें इस इवेंट को रिमूव भी करना होगा। नहीं तो अगर हम कंपोनेंट माउंट होने पे या किसी भी डिपेंडेंसी एरे के ऊपर या किसी भी साइड इफेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल हम किसी भी साइड इफेक्ट के अंदर हम इवेंट को लिसन कर रहे हैं या इवेंट लिसनर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जब वो कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि इवेंट की लिस्ट बढ़ जाएगी पूरी। हम इवेंट लिसनर को ऐड करते जा रहे, अगर उसको हटाएंगे नहीं तो वो तो परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करेगा। तो इसीलिए ये क्लीनअप फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। क्लीनअप फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, पहले देखो क्लीनअप फंक्शन क्या है। यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये वाला, ये अपना एक कॉलबैक फंक्शन है जो मैंने आपको समझाया, और दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये वाला कॉलबैक फंक्शन है, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये जो मैं रिटर्न लिखा है, रिटर्न और एक एरो फंक्शन को रिटर्न किया है, ये वाला, ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये देखो, ये रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है वो एज अ क्लीनअप फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये वाला फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट अनमाउंट होगा। ओके, जब ये वाला कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट, वो अनटैग हो जाएगा, इस कंपोनेंट से अनटैग होगा, राइट। तो जब भी ये इफेक्ट अनटैग होगा तो ये वाला क्लीनअप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन जो हमने रिटर्न किया है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, रिमूव इवेंट लिसनर। मतलब कि जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट हो या जब भी ये यूज इफेक्ट अनटैग हो तब तू इवेंट लिसनर को रिमूव कर देना। ये इवेंट लिसनर तो एक एग्जांपल है, लेकिन हम अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइमर कर रहे हैं तो टाइमर को रिमूव कर देना, या कोई इंटरवल कर रहे हैं तो सेट इंटरवल किया है तो उसको रिमूव कर देना, उसको क्लियर कर देना। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लीनअप फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो इवेंट लिसनर का है। तो हमने अगर इस एग्जांपल के अंदर क्या किया है कि जब भी कंपोनेंट माउंट हो तो एक इवेंट को लिसन करवाया है, इवेंट लिसनर को ऐड किया है,
तो हमें क्लीनअप फंक्शन के अंदर लिखना ज़रूरी है कि जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट हो या कंपोनेंट यूआई में से हट जाए या इस कंपोनेंट का काम ख़त्म हो जाए तो इस इवेंट लिसनर को रिमूव कर दे, जिससे कि वो हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा और इवेंट लिसनर की लिस्ट नहीं भर जाएगी पूरे एप्लीकेशन में। अगर हम इवेंट लिसनर लगा रहे हैं अलग अलग पेजेस के अंदर तो उसका काम ख़त्म होने पे उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो अगर आपको उसको शॉर्ट में समझाओ क्लीनअप फंक्शन को, कि जब हमें किसी साइड इफ़ेक्ट को रन करवाना है तो हम कॉलबैक फंक्शन के अंदर लिखेंगे, लेकिन जब उसका काम ख़त्म हो जाए, वो यूआई में से हट गया मतलब उसका काम ख़त्म हो गया, तो जब वो पिक्चर से बाहर निकल जाए तब हमें पिक्चर से बाहर निकल रहा है तब हमें जो चीज़ रन करनी है वो हम क्लीनअप फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब है मल्टीपल इफेक्ट इन वन कंपोनेंट। तो इस तरीके से गाइस हम मल्टीपल इफेक्ट भी एक कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में एम्प्टी डिपेंडेंसी है, उसका मतलब कि ये दोनों यूज इफेक्ट में एम्प्टी डिपेंडेंसी है। देख रहे हो, यहाँ पे भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी एम्प्टी है। तो ये दोनों यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा तभी एग्जीक्यूट होगा और दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हम एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर एक ही लिख सकते हो और वो एक ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। हम मल्टीपल भी इस तरीके से लिख सकते हैं विद एम्प्टी डिपेंडेंसी और सेम डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्टेट 3 को यूज़ किया है और यहाँ पे भी मैं स्टेट 3 को यूज़ करूँ तो ये पॉसिबल है कि सेम डिपेंडेंसी के साथ हम दो अलग अलग बार इफेक्ट को लिख सकते हैं और वो दोनों एग्जीक्यूट होगा। ठीक है गाइस, तो कब दो अलग अलग लिखने हैं कब एक ही में करना है वो आपके एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा किस तरीके से मुझे इफेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, ईच इफेक्ट कैन रन इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन इट्स ऑन डिपेंडेंसी, मतलब उसके डिपेंडेंसी के हिसाब से वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने स्टेट 3 किया है तो स्टेट 3 चेंज होने पे ये भी एग्जीक्यूट होगा, स्टेट 3 चेंज होने पे ये भी एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब गाइज है यूज इफेक्ट वर्सेस यूज लेआउट इफेक्ट। पहले हमारे पास हुक के अंदर यूज इफेक्ट ही था, लेकिन रिसेंटली अभी एक नया हुक इंट्रोड्यूस हुआ है यूज लेआउट इफेक्ट। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उसको सही जगह पे यूज़ कर पाओगे। तो यूज इफेक्ट रन एसिंक्रोनसली आफ्टर द डोम हैज पेंटेड, एसिंक्रोनसली आफ्टर द डोम हैज पेंटेड, राइट। मतलब कि यूज इफेक्ट एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है आफ्टर डोम हैज पेंटेड, मतलब डोम पेंट कर ले उसके बाद एसिंक वे में वो एग्जीक्यूट होता है। यूज लेआउट इफेक्ट रन सिंक्रोनसली बिफोर द ब्राउजर पेंट। ठीक है, मतलब कि यूज इफेक्ट सिंक्रोनसली वर्क करता है ब्राउजर पेंट होने से पहले। मतलब ये क्या है, यूज इफेक्ट ब्राउजर पेंट होने के बाद एसिंक्रोनसली वर्क करता है। समझिए, यूज इफेक्ट ब्राउजर पेंट होने के बाद, ब्राउजर पे वो चीज़ पेंट होने के बाद, मतलब वो चेंज हमने स्टेट चेंज किया, उस स्टेट चेंज की वैल्यू ब्राउजर में पेंट हो जाएगी, उसके बाद एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। और यूज लेआउट इफेक्ट हमने स्टेट की वैल्यू को चेंज किया तो वो स्टेट की वैल्यू ब्राउजर में पेंट होगी, उसके पहले सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्राउजर में पेंट होगा। वापस रिपीट देख लेना, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके गाइस, देखो यहाँ पे यूज लेआउट इफेक्ट के लिए एक लाइन लिखी हुई है, दिस कैन ब्लॉक द पेंटिंग प्रोसेस विच मेक इट आइडल फॉर द डॉम मैनिपुलेशन बिफोर द यूजर सी द चेंजेस। मतलब कि यूज लेआउट इफेक्ट में अगर हमने कोई चीज़ लिखी है, अगर वो हेवी टास्क है तो वो ब्राउजर पेंट को भी रोक सकता है, रोक लेगा। दिस कैन ब्लॉक द पेंटिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यूज लेआउट इफेक्ट एग्जीक्यूट होता है सिंक्रोनसली बिफोर ब्राउजर पेंट, मतलब हमने स्टेट को चेंज किया और ब्राउजर में पेंट होगा, उससे पहले सिंक्रोनसली वो यूज इफेक्ट का कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, यूज लेआउट इफेक्ट का, सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस लिखा हुआ है, स्टेट को हमने चेंज किया, ओके, स्टेट चेंज, यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट। उसके बाद रिएक्ट रीरेंडर द कंपोनेंट, स्टेट चेंज होने पे कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, स्टेट चेंज होने पे कंपोनेंट रीरेंडर हुआ। ठीक है, उसके बाद डोम इज अपडेटेड, डोम अपडेट हो गया है, ब्राउजर में पेंट नहीं हुआ है,
लेकिन डोम अपडेट हो गया है। डोम मतलब डोम का जो स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में वो पेंट हो गया है, दोनों में, यूज लेआउट इफेक्ट में भी पेंट हो गया, यहाँ पे भी पेंट हो गया। अब वो डोम अपडेट होने के बाद वो ब्राउजर में पेंट करने जाएगा, मतलब डोम को अपडेट कर लिया, वो ब्राउजर में रिफ्लेक्ट करेगा ना वो यूआई में, तो वो डोम अपडेट होने के बाद ब्राउजर में रिफ्लेक्ट कर लिया यूज लेआउट इफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर, सॉरी, और यूज लेआउट इफेक्ट के अंदर वो डोम के अंदर अपडेट करने के बाद वो कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जाएगा, यूज लेआउट इफेक्ट के कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जाएगा। और उसके बाद ये खत्म होगा, उसके बाद ब्राउजर में पेंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज लेआउट इफेक्ट का एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यूज लेआउट इफेक्ट भी सेम तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके से, यूज उसमें भी दो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कॉलबैक और दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरे। फर्स्ट होगा कॉलबैक फंक्शन, दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। तो जो भी डिपेंडेंसी हमने पास की है, फॉर एग्जांपल हमने यूज लेआउट इफेक्ट लिखा है विद द सेम डिपेंडेंसी, मतलब स्टेट, फॉर एग्जांपल स्टेट 2, ओके। तो अब स्टेट 2 की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लिखी हुई है डिपेंडेंसी एरे के अंदर, तो हम यूज लेआउट इफेक्ट के साथ हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं और डिपेंडेंसी एरे में स्टेट 2 है, और यूज इफेक्ट के साथ भी हम लिख रहे हैं कॉलबैक फंक्शन और डिपेंडेंसी एरे में स्टेट 2। तो ये जो यूज इफेक्ट जो है वो स्टेट चेंज होने पर कंपोनेंट रीरेंडर करेगा, रीरेंडर होने पर डोम में अपडेट करेगा, डोम में अपडेट होने के बाद वो इस वाले कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और ये कॉलबैक फंक्शन सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, एसिंक्रोनसली नहीं होगा, सिंक्रोनसली ये वाला कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होने के बाद ब्राउजर के अंदर, मतलब यूआई के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। ओके गाइज, अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस नहीं पता है तो मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। उस वीडियो को देख लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यूज इफेक्ट के अंदर क्या होगा? ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, अब यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले स्टेट चेंज होगा, मतलब स्टेट 2 चेंज होगा, कंपोनेंट रीरेंडर होगा, डोम में पेंट, सॉरी डोम अपडेट होगा। ठीक है, डोम अपडेट होगा, उसके बाद वो डोम अपडेट ब्राउजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेट 2 की वैल्यू चेंज हुई, और अगर स्टेट 2 की वैल्यू को हम यूआई में यूज़ कर रहे हैं तो डोम अपडेट हो जाएगा, और डोम के बाद ब्राउजर में भी वो रिफ्लेक्शन, वो चेंजेस का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा यूआई के अंदर। उसका मतलब कि ब्राउजर ने पेंट कर लिया है, और उसके बाद ये वाला कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो भी एसिंक्रोनसली। कि गाइज अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, लेकिन ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको सही जगह पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब लास्ट है गाइज कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ डज यूज इफेक्ट रिप्लेस लाइफ साइकिल मेथड। तो गाइज ये मैंने आपको समझाया किस तरीके से यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करता है। सबसे पहले विथ नो डिपेंडेंसी, उसके बाद विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, और फिर है क्लीन अप फंक्शन। ये तीन चीज़ों को हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अलग अलग फंक्शन से एग्जीक्यूट करते थे, जो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट की मदद से डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। उसके बाद है हाउ डू यू क्लीन अप एन इफेक्ट इन ए यूज इफेक्ट। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से क्लीन अप फंक्शन को यूज़ करके हम यूज इफेक्ट को, जो इफेक्ट है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट पास एन डिपेंडेंसी एरे टू यूज इफेक्ट। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि यूज इफेक्ट विथ नो डिपेंडेंसी, मतलब कि वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब कंपोनेंट रीरेंडर होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट। ये भी हमने गाइस अभी समझ लिया है कि यूज इफेक्ट और यूज लेआउट के बीच में क्या डिफरेंस है।
सो गाइज ये एक्सप्लेनेशन है यूज़ इफेक्ट के रिगार्डिंग। सो गाइज अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस देखना और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ओके गाइज, सो दैट्स वाज दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।